साथियों नमस्कार। डीएमए इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस खास कड़ी में बातचीत करने जा रहे हैं तुलाराम आठिया जी से। आठिया साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी जी, नमस्कार। जय भीम सभी साथियों को। जी साथियों, इसके पहले कि मैं तुलाराम आठिया साहब से आपकी मुलाकात कराऊं, मैं बताना चाहूँगा कि तुलाराम आठिया साहब एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। वो विगत जो कोरोना का लॉकडाउन चालू हुआ उसके बाद से तो करीब साल डेढ़ साल हो रहा है, वो बहुजन संवाद के नाम से एक फेसबुक लाइव वो लगातार कर रहे हैं। अभी वो यूट्यूब में भी आ रहा है और रोज वो ज्वलंत मुद्दों पर बातचीत करते हैं। पूरी उनकी टीम है जो कि बहुजन संवाद को लेकर के वो बातचीत कर रही है और ये पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि एक ये लगातार चलने वाला कार्यक्रम है और बहुत सारे सामाजिक कामों से जुड़े हुए हैं। आठिया साहब मूलतः वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला के रहने वाले हैं। आइए अब हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उन्हीं के बारे में। तो आठिया साहब, आप ये बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ आपका जन्म हुआ? खुद साजिब मध्य प्रदेश में रायसेन जिला है, नाम सभी जानते हैं। सांची रायसेन जिले में स्थित है। तो उसमें एक मेरी पैदाइश है वो एक छोटे से गांव में हुई। बेगमगंज तहसील का एक तिनसाई गांव था जहां पर मेरा जन्म हुआ। और वहां से चलकर अभी वर्तमान में तो मैं जो तहसील प्लेस है हमारा बेगमगंज, वहां रहता हूँ। और मेरी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो गाँव में हुई। हमारा जो मूल गाँव है उसमें तो उस समय स्कूल था नहीं। पड़ोस के गांव में प्राइमरी स्कूल था, तो वहां पर मैंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। और उसके बाद फिर दूसरा गांव जो था वहां पर मिडिल स्कूल था, तो वहां मेरी मिडिल तक की शिक्षा हुई। जी। और फिर आगे की शिक्षा आपकी कहाँ पर हुई? इसके बाद में बेगमगंज में ही मैंने हायर सेकेंडरी किया। इसके बाद सागर विश्वविद्यालय में मैं चला गया और वहां से मैंने बीएससी का अध्ययन किया। तो इस जी तरह से मेरी जो शिक्षा है वो सागर विश्वविद्यालय में हुई। आगे उच्च शिक्षा का जो मेरा जी सागर जी। विश्वविद्यालय से मैंने किया। आप बहुत सारे सामाजिक क्षेत्रों से संगठनों से आप जुड़े हुए हैं। दलित सॉलिडेरिटी से लेकर के समाजवादी जो संगठन है उनसे भी आप जुड़े हुए हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि आप किन किन संगठनों से जुड़ करके आप काम कर रहे हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताइए। मैं लंबे समय से, मैं बचपन से ही एक प्रकार से मैं कहूँ तो मेरी रुचि जो है सामाजिक काम में थी। और खास तौर से जो वंचित तबका था उसका जो हम देखते थे, उसके साथ जिस तरह का उत्पीड़न होता था, तो हमारे मन में ये सोच बना कि ये जो समाज के साथ इस तरह का भेदभाव होता है उसके खिलाफ हमें कुछ करना चाहिए। तो मैं स्टूडेंट लाइफ से ही मैंने इस तरह के संगठनों के साथ काम करना शुरू किया जो समाज में वंचित तबके के बीच में काम करते थे स्थानीय स्तर पर। और धीरे-धीरे फिर हम लोगों ने एक दलित सॉलिडरिटी कमेटी बनाई, उसके साथ हम लोगों ने काम शुरू किया। फिर दलित फाउंडेशन है, उसके साथ मिलकर हमने कुछ गाँव में अपनी गतिविधियाँ की, लोगों के शिविर किए, सेमिनार किए और समाज में एक जागरूकता लाने का प्रयास किया। साथ ही समाजवादियों का एक सबसे पुराना जो संगठन है राष्ट्र सेवा दल, जो आज़ादी के आंदोलन के समय बना था। और उसके जो 3 सिपाही थे जिनको कार्यकर्ता कहते हैं, सेवा दल सैनिक कहलाते हैं, वो शहीद हुए थे उस समय अंग्रेजों की गोलीबारी में। तो उस संगठन के साथ जी ही मैं लंबे समय से मध्य प्रदेश में काम कर रहा हूँ। तो मेरा जो काम है वो खास तौर से जो संगठन समतामूलक विचार को लेकर काम करते हैं, तो सभी के साथ मिलकर काम करने का मेरा एक उद्देश्य रहा है। और विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ में, और वर्तमान में जो किसानों की समस्या है, मैं चूँकि खुद भी किसान हूँ, खेती करता हूँ, मेरे घर में खेती होती है। तो उनकी जो समस्याएँ हैं, उन पर भी मैं चिंतन करता हूँ। और जो किसानों के मुद्दे हैं, उनके साथ ही मेरा समर्थन और सहयोग रहता है। जी। तो आठिया साहब, खास तौर पर जिसके लिए आप चर्चा में हैं, बहुजन संवाद आपने चालू किया, जो पहले फेसबुक लाइव के रूप में आपने स्टार्ट किया। तो ये कैसे आपके मन में आया कि इस मुद्दे पर काम करना चाहिए? और ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि रोज शाम को 7 बजे ये प्रसारित होता है। तो कैसे इसकी शुरुआत हुई
और कैसे टीम बना, मैं चाह रहा हूँ कि इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए आप। ये आपने बहुत ही सामयिक सवाल पूछा है। जब मतलब पूरे देश में कोरोना का हाहाकार मचा था, हम देख रहे थे कि पूरे देश में लोग सड़कों पर पैदल चल रहे हैं, मजदूर शहरों को छोड़कर अपने गांव की तरफ भाग रहे थे। उसमें बहुत सारे लोग सड़कों पर चलते-चलते मारे गए। तब हमारे मन में विचार आया कि जो मजदूर तबका है, वंचित तबका है, उसकी आवाज़ कहीं सुनी नहीं जा रही। और हम अपने साथ सारे लोग जो सामाजिक के क्षेत्र में काम करने वाले लोग, हमारी टीम के लोग थे, वो सब अपने घरों में बंद थे एक प्रकार से लॉकडाउन के दौरान। तो एक-दूसरे से हम कैसे जुड़ सकें और लोगों की समस्याएँ हैं, उनको कैसे हम सामने ला सकें। इस सोच के साथ हमने ये देखा कि एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म सोशल मीडिया का फ़ेसबुक हो सकता है। तो प्रारंभ में हम लोगों ने फ़ेसबुक के ऊपर लाइव करने का एक तय किया। इसमें हमारे कुछ साथी जुड़े विभिन्न राज्यों से, उनकी मदद से ये काम हमने शुरू किया। और जो उस समय जो समस्याएँ थीं लॉकडाउन के दौरान मज़दूरों की और विभिन्न जो तबके हैं वो जिस तरह का उत्पीड़न और वो सब झेल रहे थे, उस दौर का दंश, तो उसको लेकर हम लोगों ने ये कार्यक्रम शुरू किया था। और तब से फिर हम लगातार फ़ेसबुक के साथ ही यूट्यूब के ऊपर जो लोगों की समस्याएँ हैं, ख़ासतौर से वंचित तबके की, दलित, आदिवासी, महिलाएँ, तो इन तबकों की जो आवाज़ जहाँ कहीं सुनी नहीं जाती मेनस्ट्रीम मीडिया में, उन मुद्दों को लेकर हम लोग नियमित रूप से शाम को 6 बजे एक लाइव प्रोग्राम करते हैं। और उसमें सामाजिक क्षेत्र में जो काम करने वाले जो लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनको हम लोग इसके साथ जोड़कर उनके साथ बातचीत करते हैं और इन समस्याओं का निदान कैसे हो सकता है, इस पर एक परिचर्चा प्रतिदिन हम लोग आयोजित करते हैं। तो भी ये कितना दिन हो गया है ऐसे कार्यक्रम जो है लगातार हो रहे हैं? कितने एपिसोड हो गए हैं, या कुछ जानकारी हो तो इसके बारे में बताइए। एपिसोड तो काफ़ी हो गई है, हमारा 1.5 साल हो गया है इसको लगातार चलाते हुए। 1.5 साल। जी। जी। तो 1.5 वर्ष से हम लोग निरंतर इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं और बिना रुके किसी भी तरह का त्योहार रहा हो, कुछ भी रहा हो, लेकिन हम लोगों का ये काम कभी रुका नहीं है। जब से शुरू किया तब से निर्बाध जी, रूप से इस कार्यक्रम को हम लोग करते रहे। ये हम लोगों की बड़ी उपलब्धि है कि विभिन्न ये बड़ी परिस्थितियों से जूझते हुए इस काम को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। आगे बढ़ाने का काम किया है, और आपकी टीम को इसके लिए पूरी बधाई हम अपने चैनल की तरफ से देना चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा बीड़ा आपने उठाया है। और ये काम जो है लगातार चलना चाहिए। आप जिन मुद्दों को, जो समसामयिक मुद्दों को उठा रहे हैं, वो एक स्पेस है खाली जो पत्रकारिता के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, जिस पर बात नहीं हो रही है मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा। तो वो प्रयास जो है वो आप लोग कर रहे हैं लगातार इस पर। और मैं साथियों को बताना चाह रहा हूं कि फेसबुक लाइव के तौर पर जो चल रहा था, बाद में वो बहुजन संवाद यूट्यूब चैनल भी बना, और उस पर भी वो प्रोग्राम जो है लाइव आता है। और हम इस डिस्क्रिप्शन के साथ में उसकी भी जानकारी आपको दे रहे हैं। वहां जाकर के आप उस लिंक में आकर के आप उन तमाम कार्यक्रमों को देख सकते हैं और लाइव जुड़ भी सकते हैं। तो आटिया साहब, आप ये बताइए कि अभी आगे क्या प्लान है? अभी आप क्या करने का है? कौन सी जैसे कि आपने बताया कि एक किताब आपकी आई है, मैं चाहता हूं कि उसके बारे में बताइए, और आगे क्या लिखने का प्लान है, और मीडिया को लेकर के, बहुजन समाज संवाद को लेकर के आगे क्या प्लान है, इसको, इसके बारे में कुछ बताइए। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश में 1998 में 12 जनवरी को गोली कांड हुआ था मुल्ताई के अंदर। उसमें 24 किसान मारे गए थे। तो मैंने उस गोलीकांड के ऊपर, जो किसानों के ऊपर, 250 किसानों के ऊपर फर्जी मुकदमे जिस तरह से पुलिस ने बनाए, पुलिस ने ही गोली चलाई, 24 लोग मारे गए और उल्टा किसानों के ऊपर केस लाद दिए गए थे। तो उसके ऊपर मैंने उस समय एक किताब लिखी थी जिसका नाम था फर्जी मुकदमे और पुलिस दमन। उसमें जो जिस तरह से फर्जी मुकदमे लादे गए, उनके बारे में पूरा ब्यौरा उस किताब के अंदर दिया गया था। तब से मैं किसानों के बीच में भी काम करता हूँ। और जैसा कि आपने कहा कि आगे क्या प्लान है, तो हम लोगों की योजना यही है कि एक तो जो बहुजन तबका है देश का 85% समाज है, उसके बीच में हम कैसे लोगों को जोड़ सकें और अपना जो विचार है, समता का विचार है और समन्वय का
जो विचार है उसको कैसे फैला सकें। इसके लिए हम लोग एक तो ये संवाद वाला कार्यक्रम शुरू कर ही रहे हैं, साथ ही हम लोग इसकी एक वेबसाइट भी अभी विचार है कि उसको बनाएंगे, ताकि उसके माध्यम से भी जो लोग लिखने वाले हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, उनके विचारों को भी उसमें समाहित किया जाए। तो चूंकि लाइव के साथ साथ हम लोग चाहते हैं कि वेबसाइट के माध्यम से भी लोगों को विचारों को उसमें प्रकाशित करें और लोगों तक पहुंचाने का काम करें। तो एक तो ये अभी प्लान है, और दूसरा हम लोग भविष्य में चाहते हैं कि इसका एक संगठनात्मक ढांचा भी खड़ा किया जाए, और उसके लिए हम लोगों की जो योजना है या जो अभी विचार चल रहा है कि हम बहुजन संवाद केंद्र गांव के स्तर पर खोलने की योजना है। कि जो गांव में जो हाशिए के लोग हैं, जो इस सोशल मीडिया के साथ तो जुड़े हैं, लेकिन वो मेन स्ट्रीम मीडिया उनको तवज्जो नहीं देता, तो हम लोग गांव में कैसे लोगों से सीधे संपर्क कर सकें, उसके लिए बहुजन संवाद केंद्र बनाने का हमारा विचार है कि वहाँ गांव के लोगों को उसके साथ जोड़कर उनकी जो समस्याएं हैं, उनके जो मुद्दे हैं, उनके से सीधा हम संवाद कर सकें, और लाइव के माध्यम से भी, और उनका जो समस्याएं हैं उनको हम एक जो वेबसाइट बनाने का जो विचार है उसमें उनकी समस्याओं को भी हम रख सके, ताकि व्यापक स्तर पर हम लोगों को जोड़ने का और विचारों के आदान प्रदान का कोशिश कर रहे हैं कि ये व्यापक स्तर पर काम होना चाहिए। तभी जो वंचित तबका है, बहुजन तबका है और हाशिए का समाज है, उसको हम एक सूत्र में जोड़ने का काम कर सकते हैं और उनमें जागरूकता पैदा कर सकते हैं। ऐसा हम लोगों का सोचना है। बहुत बढ़िया है। और मैं देख रहा हूँ कि जो बहुजन संवाद है उसको एक व्यापक तौर पर उसका जो टीम है उसका एक गठन दिखता है कि बहुत सारे साथी हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, चाहे डॉक्टर सुनीलम जी हों, चाहे वो डॉक्टर लता मैडम हो। तो एक बड़ी टीम आपकी बन चुकी है और इसको लेकर के जो काम हो रहा है, हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो एक अच्छा मजबूत आधार बने, उसका एक संगठन भी बन जाए और काफ़ी लोगों में बहुजन संवाद को लेकर के एक आशा भी है कि वो एक मुकाम भी मीडिया के क्षेत्र में बने, एक मुकाम हासिल करे। तो हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं आपकी पूरी टीम को और आपको भी। और आठिया साहब, आपने हमसे बातचीत करने का एक समय दिया, अपने बिजी शेड्यूल से एक टाइम दिया हमारे इस खास एपिसोड में बातचीत करने के लिए, इसका आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। भविष्य में भी चैनल में आपके साथ कुछ मुद्दों पर लेकर के बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संजीव खुशा जी, आपने अवसर दिया और आपके इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी कोशिश होगी कि हम आपस में मिलकर और इस विचार को, जो हमारा काम है, उसको आगे बढ़ाने का और फैलाने का एक दूसरे के सहयोग से काम करेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। और निरंतर हम आपके साथ में जुड़े रहेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ हमारे सभी श्रोताओं के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद। जय हिंद। और मैं उन साथियों को भी धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि जो इस वक्त हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, जो इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला हमारे इस एपिसोड को ध्यान से देखने के लिए। और आपको कैसा लग रहा है ये एपिसोड, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट्स कीजिए। अगर आप चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने तमाम दोस्तों रिश्तेदारों तक, ताकि हमारी जो आवाज़ है, वंचित मुद्दों पर काम करने वाले जो साथी हैं, जिनको लेकर के हम हर इतवार को बैठते हैं, बातचीत करते हैं, उनकी जो मैसेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो अगली बार हम फिर किसी खास पर्सनैलिटी को लेकर, पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की खास कड़ी में आपके सामने फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भीम। नमस्कार।